हेलो बच्चों। तो आज हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक का नाम है विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, पहले हेडिंग लिखते हैं। क्या हेडिंग है हमारे पास? हमारे पास हेडिंग है, वो है विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। विद्युत अपघट्य, ये शब्द थोड़ा अजीब सा है, मतलब जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको नया सा लगता है और है भी नया। विद्युत अपघट्य या इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य, समझना जरूरी है। नया सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, लेकिन समझना है। तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? तो वे सारे पदार्थ, अगर कोई भी पदार्थ लें और उसको हम पानी में डाल दें। पानी हमें पता है कि अच्छा विलायक होता है। जब भी किसी पदार्थ को पानी में डालने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है, तो ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लीजिए किसी बर्तन में पानी है, इसमें क्या है, H2O भरा हुआ है। अब हम क्या करें, इसमें अगर मैंने किसी पदार्थ को डाला, मान लीजिए तुमने डाल दिया NaCl को, और जब NaCl को डालोगे तो इस पानी के अंदर आने के बाद NaCl जो होता है वो अपने आयनों में टूट जाता है Na+ और Cl- में। तो इस जो NaCl होगा इसी को कहेंगे विद्युत अपघट्य। क्यों कह रहे हैं विद्युत अपघट्य? क्योंकि जैसे ही NaCl को हमने पानी में डाला और NaCl अपने आयनों में टूट गया है, इस वजह से इस NaCl को हम विद्युत अपघट्य कहेंगे। और NaCl जो होता है वो एक प्रकार का लवण है। क्या है? लवण। तो हम कह सकते हैं जो भी लवण होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। ऐसे ही NaCl ना लेकर के अगर हमने पानी में किसी अम्ल को डाला, ये अम्ल है जैसे कि HCl, और HCl क्या है, एक अम्ल है। उसको जैसे ही आप पानी में डालोगे तो वही काम होगा। क्या होगा, ये HCl अपने आयनों में H+ और Cl- में टूट जाएगा। फिर से वही बात हुई, हमने अम्ल को पानी में डाला, पानी में घोलने के बाद ये अम्ल H+ और Cl- यानी अपने आयनों में टूट गया। जब कोई पदार्थ पानी में डालने के बाद अपने आयनों में टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी HCl भी एक क्या है, विद्युत अपघट्य है। तो कोई भी अम्ल, कोई भी लवण या कोई क्षार, जैसे अगर हम बात करें क्षार पड़े होंगे, जैसे कि NaOH एक क्षार होता है, तो ये क्या है, एक क्षार। इसको भी जब पानी में डालोगे, H2 में डालोगे, तो ये क्या होगा, Na+ और OH- में टूट जाएगा। तो NaOH भी अपने आयनों में टूट गया है। तो फिर से हम कहेंगे NaOH क्या है, एक विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य समझ में आया क्या है? अगर किसी पदार्थ को, जैसे कि कोई क्षार, अम्ल या लवण हो, उसको जैसे ही पानी में डालोगे तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। इस वजह से इन सभी पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य समझ में आया है। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे सारे पदार्थ जिनको पानी में घोलने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, और ऐसे पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य की परिभाषा लिखते हैं। देखो क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो जल में घुलकर, जो जल में घोलने पर, जो जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो बस इतनी सी बात हमें याद करनी है कि किसी भी पदार्थ को अगर हम पानी में डालें और पानी में डालने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाए तो उसी पदार्थ को क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। अब इन विद्युत अपघट्य का अगर उदाहरण आपको लिखना पड़े तो बताओ क्या लिखेंगे। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है, जैसे कोई अगर अम्ल हमारे पास है तो वो भी पानी में डालने के बाद अपने आयनों में टूट जाता है, इस वजह से अम्ल को विद्युत अपघट्य कहेंगे।
ऐसे ही अगर आपके पास कोई क्षार हो तो उसको भी पानी में डालने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाता है, इस वजह से क्षार को भी हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास कोई लवण हो उसको भी पानी में डालने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाता है, इस वजह से इस सभी लवणों को हम विद्युत अपघट्य कह सकते हैं। तो समझ आया विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको पानी में डालने के बाद वे अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग क्या पड़ेगी? विद्युत अपघट्यों के प्रकार। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अगली बार में? हम ये पढ़ेंगे कि विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत अपघट्य के प्रकार, विद्युत अपघट्य के प्रकार। तो कोई आपसे अगर पूछे कि विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितने प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, तो हम क्या बताएंगे? ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो ये होते हैं 2 प्रकार के, और उनमें से पहला होता है, इसे हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि विद्युत अपघट्य हैं क्या, और ये जाना कि विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पहली बार ये पढ़ा विद्युत अपघट्य क्या है। तो मैंने कहा वे पदार्थ जिनको पानी में डालने पर या पानी में घोलने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो वो जो अम्ल होते हैं, जो क्षार होते हैं और जो लवण होते हैं, वे पानी में डालने के बाद अपने आयनों में टूट जाते हैं। इस वजह से ये सभी उदाहरण हैं विद्युत अपघट्य के। अब विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे 2 प्रकार के। पहला प्रकार है प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इसको आगे हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद इसको हम मिटा रहे हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि जो 2 प्रकार के विद्युत अपघट्य है ना, विद्युत अपघट्य के प्रकार हेडिंग थी विद्युत अपघट्य के प्रकार, ये हेडिंग थी हमारी। इसमें हमने कहा ये 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने बताया प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब हमें हेडिंग पहली वाली पढ़नी है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो लिखते हैं हेडिंग प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य ये क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो क्या होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य? अब विद्युत अपघट्य तो समझ में आ गया है कि अगर कोई पदार्थ पानी में डालने के बाद वो टूट जाता है अपने आयनों में, तो क्या है विद्युत अपघट्य। अभी प्रबल है तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? प्रबल शब्द का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा अच्छा, यानी विद्युत अपघट्य है अगर वो अच्छा विद्युत अपघट्य है, कहने का मतलब विद्युत अपघट्य की विशेषता होती है कि आयनों में टूट जाए पानी में डालने के बाद। तो अगर ये प्रबल विद्युत अपघट्य है मतलब ये अपने आयनों में ज्यादा टूटेगा। अगर इस प्रबल विद्युत अपघट्य को पानी में डालोगे तो आयनों में ज्यादा टूटेगा, बस यही बात है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? तो कहेंगे वे विद्युत अपघट्य जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से या 100% टूट जाते हैं, या टूटने को क्या कहते हैं? आयनित हो जाते हैं, तो उनको हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। लिखते हैं, क्या लिखेंगे? वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो, वे विद्युत अपघट्य जो जल में पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप का मतलब 100% भी कह सकते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं यानी आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ में आया? विद्युत अपघट्य तो पहले पता था, अब मैंने बताया कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में घोलने के बाद पूर्ण रूप से, पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाएंगे, उनको हम कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। अब ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ना, ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? प्रबल विद्युत अपघट्यों के प्रकार। तो हम या ऐसे ही लिख लो, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या बोलेंगे? ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो उनके नाम लिखेंगे। पहला है प्रबल अम्ल।
जो प्रबल अम्ल होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, प्रबल अम्ल हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे होंगे, प्रबल अम्ल के बाद अगर हम बात करें दूसरे होंगे, दूसरे जो हो जाएंगे उनको कहेंगे प्रबल क्षार। जो प्रबल क्षार होते हैं वो भी प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, पानी में डालने के बाद 100% आयनित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं हम कहेंगे सभी लवण। जो लवण होते हैं वो प्रबल या दुर्बल नहीं होते हैं, वो सिर्फ लवण होते हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे सभी लवण जो होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। क्या क्या बोला मैंने कहा प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, वे विद्युत अपघट्य जो जल में घुलने के बाद 100% पूरी तरह से टूट जाएं तो हमको क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य कहेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण। कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं कौन कौन है, जैसे आप याद कर सकते हो HCl, इसके अलावा HNO3, इनके उदाहरण आपको याद ही करने पड़ेंगे। HNO3 और H2SO4 ये कुछ ऐसे अम्ल हैं जो प्रबल अम्ल हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तो प्रबल अम्ल हमें याद करने पड़ेंगे। ये है प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कैसे अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल। अगर ये प्रबल अम्ल है तो इसे ही क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसके बाद हम बात करते हैं प्रबल क्षार की। तो प्रबल क्षार के कुछ उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे क्षार होते हैं, ये दोनों होते हैं प्रबल क्षार। अगर ये प्रबल क्षार हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसके बाद सभी लवण, लवण कोई भी हो, सभी के सभी लवण कैसे होते हैं, हम कह रहे हैं प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो हम लिख लेंगे NaCl और KCl, यानी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ये लवण ऐसे हैं जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। लवण तो सभी कैसे होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। समझ में आया कि विद्युत अपघट्य क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। दूसरा प्रकार विद्युत अपघट्यों का, इसमें हम कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, प्रबल तो आपने सीख लिया कि प्रबल क्या है, प्रबल है जो 100% टूट जाए। तो दुर्बल क्या होगा, तो जल में घुलकर बहुत कम टूटे। तो क्या कहेंगे, वे विद्युत अपघट्य जो, वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो जल में, जो जल में बहुत कम आयनित होते हैं या टूट जाते हैं। एक ही बात है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आयनित। तो बहुत कम आयनित होते हैं। जब कोई पदार्थ टूटता है तो उसको कहते हैं उसका आयनन हो गया है या आयनित हो रहे हैं, आयनित होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं। तो हम क्या कहा, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, वे विद्युत अपघट्य जो जल में बहुत कम आयनित होते हैं, यानी जल में डालने के बाद बहुत कम टूटते हैं। लाखों अणु उनके डाल दोगे, लाखों अणु डालोगे उस विद्युत अपघट्य के, तो उसमें से 1-2 अणु टूटेंगे अपने आयनों में। तो इस प्रकार के विद्युत अपघट्य को प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, अगर इनके उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण में हम लिख सकते हैं, इनके उदाहरण में हम पहले उदाहरण लिख सकते हैं। इनके भी उदाहरण हैं, जैसे हम कहेंगे दुर्बल अम्ल जो होते हैं, दुर्बल अम्ल, जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। इसके अलावा दुर्बल क्षार जो होते हैं, दुर्बल क्षार जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। दुर्बल अम्ल का उदाहरण हमें लिखना है। दुर्बल अम्ल का एक उदाहरण है H2CO3, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण है CH3COOH, एसिटिक अम्ल कहते हैं इसको। तो एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल दोनों कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल। अगर ये दुर्बल अम्ल है, मैंने कहा दुर्बल अम्ल किसका उदाहरण है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का। दुर्बल विद्युत अपघट्य का, दुर्बल विद्युत अपघट्य का। और इसके बाद बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्य में दूसरा उदाहरण है दुर्बल क्षार का। तो दुर्बल क्षार क्या होते हैं, याद रखना पड़ेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार का उदाहरण है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे उदाहरण की, NH4OH हो गया। इसके अलावा हम यही याद रखेंगे, 2 इसके उदाहरण याद रखेंगे और एक इसका। इतना याद कर लो कि दुर्बल क्षार क्या होते हैं, NH4OH एक उदाहरण है आपके पास में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल अम्ल का उदाहरण है कार्बोनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो ये जो दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार होते हैं वो जल में बहुत कम टूटते हैं, जल में घुलने के बाद बहुत कम टूटते हैं।
इस वजह से इनको हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। यहाँ पर हमने दुर्बल लवण नहीं लिखा क्योंकि सभी के सभी लवण कैसे होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, लवण यहाँ पर नहीं आएंगे। तो हमने आज ये पढ़ा कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया विद्युत अपघट्य वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने के बाद टूट जाते हैं अपने आयनों में, ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहेंगे। और विद्युत अपघट्य हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, जो ऐसे विद्युत अपघट्य जो जल में घोलने के बाद 100% यानी पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, उनको हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करें तो अम्ल, जो प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है और सभी लवण कैसे होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करेंगे तो जो विद्युत अपघट्य पानी में घोलने के बाद बहुत कम टूटते हैं या बहुत कम आयनित होते हैं, उनको हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। उदाहरण क्या है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। ये याद रखना पड़ेगा कि दुर्बल अम्ल कौन कौन होते हैं, H2CO3 और एसिटिक अम्ल, और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही।